नेचुरल जस्टिस जो है कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ओके, प्राकृतिक न्याय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ओके, एक अवधारणा है जो प्रशासनिक कानून में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, तो नेचुरल जस्टिस होती है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट दैट प्ले सिग्निफिकेंट रोल। ओके, प्ले सिग्निफिकेंट रोल निभाती है, यानी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में। ओके, या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। इसका मतलब है ये है कि प्रशासनिक जो निर्णय लिए जाते हैं, ओके, उस समय लेते समय न्यायपालिका और प्रशासनिक अधिकारी को कुछ मूलभूत सिद्धांत का पालन करना होता है। ओके, प्रशासनिक निर्णय लेते समय न्यायपालिका और प्रशासनिक अधिकारों को कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना होता है जो न्याय और निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हैं। ओके, यानी नेचुरल जस्टिस जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ओके, इसका मतलब है दिस मीन्स दैट व्हेन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को लेकर के निर्णय लिया जाता है। ओके, यानी कोई डिसीजन है एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर के लिया जाता है या बनाया जाता है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा मस्ट फॉलो द सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो पक्का यानी मस्ट फॉलो करती है सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी होता है। ओके, मस्ट फॉलो द सर्टेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी होता है, दैट इंश्योर, जिसमें इंश्योर हो जस्टिस एंड फेयरनेस का। ओके, जिसमें इंश्योर क्या हो, जस्टिस एंड फेयरनेस का हो। ओके, की एलिमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी प्राकृतिक न्याय के मुख्य तत्व क्या है। की एलिमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस का देखिए, सबसे पहले क्या है, निष्पक्षता, फेयरनेस देखना है। ठीक है, दूसरा देखना राइट टू बी हर्ड का, यानी सुनने का, ओके, सुनवाई का अधिकार हो। ओके, राइट टू बी हर्ड यानी सुनवाई का अधिकार हो। तीसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज का हो, यानी कारण बताने का अवसर हो। ओके, कारण बताने का अवसर हो, अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज। ओके, अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज यानी कारण बताने का अवसर होना चाहिए। ये आपका क्या है, की एलिमेंट ऑफ द नेचुरल जस्टिस का है। ओके, ये सब की एलिमेंट है, यानी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ओके, मुख्य तत्व है। तो निष्पक्षता में क्या देखिएगा, फेयरनेस में, कि प्राकृतिक न्याय का अर्थ है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ओके, नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे शुड बी फेयर होंगे और इम्पार्शियल होंगे। ओके, शुड बी क्या होंगे, ऑफिसर फेयर होंगे और इम्पार्शियल होंगे। ओके, नेचुरल जस्टिस मीन्स दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्या होना चाहिए, शुड बी फेयर और इम्पार्शियल होना चाहिए। ओके, फेयर और इम्पार्शियल होना चाहिए। ओके, फिर है राइट टू बी हेयर्ड, यानी सुनवाई का अधिकार जिसे कहते हैं। ओके, नेचुरल जस्टिस मीन्स, नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि इंडिविजुअल शुड हैव टू राइट टू बी हेयर्ड, ओके, इन देयर केस। ओके, नेचुरल जस्टिस का मतलब कि इंडिविजुअल शुड हैव द राइट, ओके, इंडिविजुअल को ये राइट है कि उसे सुना जाए। ओके, सुनवाई का अधिकार मतलब है कि जो प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस जो किया जा रहा है, व्यक्ति को अपने मामले में सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। ओके, व्यक्ति को अपने मामले में सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। ओके, राइट टू बी हेयर्ड यानी जो सुनवाई का अधिकार है। तो नेचुरल जस्टिस मीन्स, नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या, दैट इंडिविजुअल शुड हैव द राइट टू बी हेयर्ड इन देयर केस। ओके, देयर केस यानी अपने केस के मामले में शुड बी क्या हो, हेयर्ड हो। ओके, शुड हैव द राइट टू बी, ओके, शुड
हैव द राइट, उसको सुनवाई का अधिकार है। ओके, शुड हैव द राइट टू बी हियर्ड देयर केस, उसको क्या सुनवाई का अधिकार है अपने केस में। शुड हैव द राइट, ओके, टू बी हेयर्ड, हेयर्ड में सुनवाई। ओके, अब आते हैं अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज, कारण बताने का जो अवसर है ये जानना होगा। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है? नेचुरल जस्टिस दैट इंडिविजुअल शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज अगेंस्ट द चार्ज लेवल अगेंस्ट देम। ओके, कारण बताने का अवसर में ये देखना है कि प्राकृतिक न्याय का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने खिलाफ आरोपों के बारे में कारण बताने का अवसर मिलना चाहिए। ओके, कारण बताने यानी अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज में ये देखना है कि जो नेचुरल जस्टिस कर रहा है, नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि इंडिविजुअल शुड हैव द अपॉर्चुनिटी, यानी जो इंडिविजुअल है उसे अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि व्यक्ति को अपने खिलाफ आरोपों के बारे में कारण बताने का अवसर मिलना चाहिए। ओके, व्यक्ति को अपने खिलाफ आरोपों के बारे में कारण बताने का अवसर मिलना चाहिए। ओके, ये है अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज। फिर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी ऑडी अल्ट्रम पार्टम में देखना है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम में क्या होता है? ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब है कि यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, ओके, ये जो प्रिंसिपल है कि किसी भी व्यक्ति को, एनी पर्सन, कि अपने खिलाफ आरोपों के बारे में सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल है जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ आरोपों के बारे में सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। ओके, अपने खिलाफ आरोप जो लगा है उसके बारे में सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, इसी को कहते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ओके, अल्ट्रम का मतलब ही होता है दूसरा। ओके, द प्रिंसिपल स्टेट दैट नो वन शुड बी, ओके, कंडेम्ड विदाउट बीइंग हेard। ओके, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब जो प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मतलब है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड विदाउट, यानी बिना सुने क्या कंडेम नहीं करना चाहिए। ओके, आरोपों के बारे में शुड बी हियर, यानी उसे सुनना चाहिए। ओके, द प्रिंसिपल स्टेट दैट नो वन शुड बी condemned without being heard। Okay, no one should be condemned without being heard। नेक्स्ट है नेमो जुडेक्स इन कौसा शुआ में देखना क्या है। कौसा शुआ, ये नेमो जुडेक्स इन कौसा शुआ में ये बताता है इस प्रिंसिपल स्टेट दैट द नो वन शुड बी अ जज इन देयर ऑन केस। ओके, इस प्रिंसिपल के अनुसार नो जज इन कॉज शुआ, मतलब जो जज होंगे, इसमें लिखल भी है जज, ठीक है, अपने मामले में नहीं होना चाहिए। इन केस, कौशा माने केस के मामले में, यानी अपने केस के मामले में वो खुद ही जज नहीं होंगे। प्रिंसिपल दैट नो वन शुड बी अ जज इन देयर ऑन केस, अपने केस के मामले में वो खुद जज नहीं होंगे। ओके, कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। अब आते हैं बेनिफिट ऑफ द नेचुरल जस्टिस का। बेनिफिट ऑफ द नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय के लाभ क्या है, यानी बेनिफिट ऑफ द नेचुरल जस्टिस का क्या है। बेनिफिट ऑफ द नेचुरल जस्टिस में ये है कि जस्टिस एंड फेयरनेस होता है। ओके, न्याय और निष्पक्षता, यानी जस्टिस एंड फेयरनेस में ये देखना है बेनिफिट ऑफ द नेचुरल जस्टिस में कि जस्टिस एंड फेयरनेस होगा। नेचुरल जस्टिस इंश्योर जस्टिस एंड फेयरनेस होगा। नेचुरल जस्टिस क्या, नेचुरल जस्टिस में ये इंश्योर करना कि जस्टिस क्या हो एंड फेयरनेस हो। ओके, नेचुरल जस्टिस में ये देखना है कि इंश्योर जस्टिस हो और फेयरनेस हो। ओके, नेचुरल जस्टिस में क्या इंश्योर करना है? जस्टिस होना चाहिए और फेयरनेस होना चाहिए। ओके,
न्याय और निष्पक्षता में यही होता है कि प्राकृतिक न्याय जो होता है न्याय और निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है, यानी जस्टिस एंड फेयरनेस को, फेयरनेस में निष्पक्षता ओके को सुनिश्चित करता है। ओके, फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट है इसको देखना है। नेचुरल जस्टिस हेल्प प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट। ओके, नेचुरल जस्टिस जो हो गई है क्या हो गया, शुड हेल्प प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट। ओके, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना होता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट में क्या देखना है, जो व्यक्तिगत अधिकार है उसकी रक्षा करना होता है। प्राकृतिक न्याय व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। ओके, जो नेचुरल जस्टिस होता है हेल्प प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट। ओके, नेचुरल जस्टिस जो होती है हेल्प करती है प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट को। ओके, नेचुरल जस्टिस जो होती है हेल्प करती है प्रोटेक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करती है। ओके, अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी पर। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी में नेचुरल जस्टिस प्रमोट एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। ओके, नेचुरल जस्टिस क्या प्रमोट करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। नेचुरल जस्टिस क्या प्रमोट करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। ओके, जवाबदेही तय करती है, प्रशासनिक जवाबदेही, यानी नेचुरल जस्टिस जो प्रमोट करेगी क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। प्राकृतिक न्याय जो होती है ये प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ावा देती है। ओके, प्रशासनिक कानून में प्राकृतिक न्याय के एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एग्जाम्पल क्या है नेचुरल जस्टिस का इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, नेचुरल जस्टिस इन इंडिया में क्या देखना है, नेचुरल जस्टिस इन इंडिया में ये है कि भारत में यानी इन इंडिया में प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस, भारत में प्राकृतिक न्याय जो होते हैं इसके जो प्रिंसिपल है इसका पालन प्रशासनिक निर्णय लेते समय किया जाता है। ओके, नेचुरल जस्टिस इन इंडिया में देखना है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेते हैं उस समय इसका पालन करना जरूरी होता है। ओके, उस समय क्या होता है, इसका पालन करना जरूरी होता है। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर फॉलोड when making administrative decision. Okay, the principle of natural justice are followed. Okay, natural justice जो होती है principle are followed when the making administrative decision. Okay, making administrative decision. Natural justice in the US. Natural justice US में क्या है, The principle of natural justice are followed when making administrative decision. Okay, दोनों में से इंडिया और यूएस में। Okay, यानी नेचुरल जस्टिस एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, यानी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट प्ले सिग्निफिकेंट रोल निभाती है इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। ओके, सिग्निफिकेंट रोल निभाती है इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। इट इंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आर मेड इन फेयर। ओके, इट इंश्योर, इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन है और क्या हो, मेड इन फेयर हो और इम्पार्शियल हो। ओके, मेड इन फेयर हो एंड इम्पार्शियल मैनर हो एंड इंडिविजुअल हैव द राइट टू बी हियर्ड इन देयर केस। ओके, इंडिविजुअल हैव द राइट टू बी हियर्ड इन देयर केस, और उसे क्या होता है, व्यक्ति को अपने मामले में सुनवाई करने का अधिकार होता है। ओके, व्यक्ति को अपने मामले में सुनवाई का अधिकार होता है।